आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा आज प्रातः काली मंदिर कालसी में पूजा अर्चना के बाद साहिया के लिए यात्रा ने प्रस्थान किया, जो देर शाम साहिया पहुंची, जिसमें आचार्य विजय शास्त्री महाराज ने कहा है कि यमुना आरती के पश्चात उनके आगे का पड़ाव साहिया होगा। जौनसार बाबर के दृष्टि से साहिया का बड़ा स्थान है। आचार्य विजय शास्त्री महाराज ने कहा है कि नशे के कारण साहिया विगत दिनों दूषित हुआ है और इसीलिए 22 नवंबर को प्रातः साहिया बाजार होते हुए जन जागरण यात्रा आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नशा मनुष्य के लिए हानिकारक है और नशे के खात्मे के लिए इस यात्रा को विशेष रूप से माना जा रहा है। आचार्य विजय शास्त्री महाराज ने कहा है कि जौनसार बाबर में संरक्षण को समर्थन, गीता का पाठ, नशे की मुक्ति, शिक्षा की वृद्धि एवं यह देश विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, इन तमाम विषयों को लेकर बहुत जन जागरण यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का समापन 30 नवंबर को जौनसार बाबर के प्रसिद्ध धाम हनौल में होगा। आचार्य विजय शास्त्री महाराज ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य जन जागरण करना, सत्य मार्ग और सत्य के मार्ग पर लोगों को आगे बढ़ाना है। साया में होने वाले एक युद्ध नशे के विरुद्ध जन जागरण यात्रा के तहत विभिन्न लोगों को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाएगा। यात्रा में भारत चौहान, अमित चौहान सहित कई लोग शामिल। तो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में आपने क्या अनुभव किया और कहाँ पर यात्रा पहुँची है? साथ में आपका जो ये उद्देश्य है यात्रा का, पद यात्रा का उद्देश्य है, इसमें आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों पैदल चल पड़े हैं आप लोग? किसके लिए पैदल चल पड़े हैं? जय श्री राधे, जय मासू महाराज की, जय गुंजन भैया, जय नन्ना भैया। देखिए, ये उद्देश्य हमारा यह है, श्री महादेव के दरबार से, हरिद्वार से ये यात्रा हमने पद यात्रा प्रारंभ करी है। इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो आध्यात्म से क्षीण होता जा रहा है। अपने गीता, पुराण, अन्यत्र शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आज क्या परिस्थिति होगी कि इंसान अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है। कारण यही है कि मुख्यतः रूप से हमने कभी अपने बालकों को, अपने बच्चों को गीता का, अपने धर्म शास्त्रों का क्या है ज्ञान ही नहीं दिया है, जिससे वो आजकल की ये जो विधर्मियों ने रचनाएं रची है कि इस सनातन को क्या है हम तोड़ें। अनेक भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, जिसमें हमारे भोले भाले लोग क्या है उनके बहकाव में आके कुछ चंद पैसों के लिए अपने अज्ञानता के कारण क्या है इस धर्म को छोड़कर जा रहे हैं। विशेषतः हमारा जो ये उद्देश्य है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारी भावना है कि इस प्रकार से हमारा अखंड भारत जुड़ा रहे। विशेषतया आज आए दिनों आप देख रहे हैं कि विधर्मियों द्वारा कैसे हमारे बहन बेटियों का कत्ल किया जा रहा है। जैसे अभी आफ्ताब जैसी कुछ घटना है कि 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया। तो देखिए कैसा दुर्भाग्य हमारे देश का हो चुका है। और आए दिनों अभी ऋषिकेश की भी एक घटना, अंकिता भंडारी और जौनसार क्षेत्र में भी नशे को लेकर लोग, विशेषकर नवयुवा जो हमारी पीढ़ी है, वो नशे के उसमें क्या है कि पहले तो उसकी लत लग रही है, लत लगने के बाद क्या है मर्डर, हिंसक हो चुके हैं। यहाँ तक कि लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति जौनसार बावर की पैदा हो चुकी है, जबकि जौनसार वो क्षेत्र है जो जन जन को सार देने वाला है। दूसरी, हमारी गौ माता जो हमारी धर्म की माता है, सनातन की मूल, उसी गौ माता के लिए हमने क्या कर दिया, आज घर से बेघर कर दिया है। तो गो संवर्धन हेतु पर्यावरण, जलवायु, देखिए हमारे पहाड़ों में कितनी शुद्ध जलवायु है, नीचे क्या हो गया है, पूरे जंगलों का आपने कटान कर दिया। और यही अब पहाड़ों में भी हो रहा है, जंगल की कटान हो रही है। अगर हमारा ये पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होगा, अगर हम जलवायु शुद्ध तरीके से नहीं ले पाएंगे, तो हम कैसे इस जीवन को व्यतीत कर पाएंगे अपने। विशेषकर महाराज जी, जैसे ही आपने आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआत करी है, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं और कहाँ से पड़ाव शुरू हुआ है, कहाँ कहाँ अभी पहुँचा है और आगामी कहाँ कहाँ तक जाएगा, क्या इसके उद्देश्य, इसके बारे में थोड़ा जनमानस को बताने का आप आग्रह करें। जी देखो, ये जो यात्रा है आध्यात्म जन जागृति पद यात्रा है। हरिद्वार से चल कर के 5 पड़ाव पार हम कर चुके हैं, जिसमें हमें अनेक प्रकार के हमें इसमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। जब हम समाज के बीच से निकल रहे हैं, लोगों के बीच से गुजर रहे हैं, तो बहुत कुछ सकारात्मक हमें इसमें
समझने को, सीखने को मिल रहा है, साथ में संदेश देने को भी मिल रहा है। ये यात्रा कल हरिपुर घाट में पहुंच करके जहां यमुना मैया की आरती हुई, अनेक श्रद्धालुओं ने यमुना जी में यमुना आरती में सम्मिलित हुए। पुनः फिर कथा सत्संग होकर के फिर यात्रा जो है रात्रि विश्राम के लिए प्राचीन सिद्धपीठ माँ काली जी के सिद्धपीठ कालसी में हमारा रात्रि विश्राम हुआ और बहुत ही सुंदर यहाँ पर अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। अब यात्रा यहाँ से अब आरंभ होगी। इसमें निम्न उद्देश्य हमारे हैं, जैसे नशा मुक्ति को लेकर के आज प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है, उसको लेकर के हमारा ये पद यात्रा का उद्देश्य है। और मंदिरों में जो पशु बलि है उसको लेकर के हमारा ये उद्देश्य है और लोग समझ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जौनसार बदल रहा है। जैसे कल हरिपुर घाट में हमने यमुना जी की आरती करी तो उसमें लोगों का बहुत सकारात्मक भाव था और आगे आगे भी सकारात्मक भाव इसमें जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि पर्यावरण को लेके जो काफ़ी जंगलों का कटान हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में और लोग पलायन की तरफ बढ़ चुके हैं, आप इस बारे में जौनसार को, जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? हरिओम नारायण। बहुत ही अच्छे मुद्दे आपने उठाए हैं। जलवायु और पलायन दोनों विषय अपने आप में जुड़े हुए हैं। अगर हम इस धरती की रक्षा नहीं करेंगे, अगर इसका अंधाधुंध दोहन करेंगे तो निसंदेह उसके जो परिणाम हैं, दूरगामी परिणाम या तात्कालिक परिणाम, बहुत ही भयावह होंगे। जैसे कि आपने उदाहरण के रूप में अभी साइया में जो अतिवृष्टि हुई है, अमलावा और डूंगियारा गाड़ जो है पूरी तरह से तबाह होगी, क्योंकि इसमें जो है जो असंतुलित विकास हम कर रहे हैं, जिसमें भूमि का कटाव, सड़कों का कटान जो ये हो रहा है, तमाम इससे जो है ये अतिवृष्टि की प्रकोप हो रहा है। इसलिए इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा पलायन इसलिए ये हो गया है कि जितनी खेती बाड़ी हमारे जौनसार बावर में पहले होती थी वो अब कम हो गई है। धरती में जो जितना पानी नीचे रिसता था खेती करने के कारण वो नहीं रुक रहा है, क्योंकि भूमि कठिन हो गई, हार्ड हो गई, रिचार्ज नहीं हो रहा है वाटर नीचे। तो सरफेस वाटर जिसे कहते हैं, भूमि का ऊपर का जो पानी है वो सीधा बह के जो है भूमि कटाव कर रहा है। तो इसलिए इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। पलायन के लिए